हाय फ्रेंड्स, अगले 15 मिनट में हम लोग BCG यानी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड इस कंपनी में जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, इसमें जो इरेगुलरिटीज पकड़ में आई है सेबी के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, कॉमन इन्वेस्टर हो आपके हमारे जैसे लोगों में से, तो दोस्तों आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि कंपनियां किस तरीके की चीज़ों को छुपाती हैं और फाइनेंशियल गड़बड़ियां भी कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपके आने वाले टाइम में आप कोई मिस्टेक्स ना करें, उस चीज़ के नज़रिए से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम सीधा शुरू करते हैं। डोंट मिस दिस वीडियो, वी आर जस्ट स्टार्टिंग सागरनॉमिक्स। दोस्तों, हम सीधा चलते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप पर लिमिटेड पर। और आप ये देखिए, कंपनी के जल्दी से एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि मार्केट कैप 4,904 करोड़ रुपए की है, यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप में है और 24 रुपए की इसकी करंट प्राइस चल रही है। करीब करीब डिविडेंड यील्ड 1.23% दिया है। और बाकी नंबर देखें तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें, इसमें फंडामेंटल्स में तो प्रमोटर होल्डिंग 18.4% है, जिसमें से 3.67% प्लेस्ड है और फ्री कैश फ्लो 437 करोड़ रुपीस है। और बाकी नंबर्स में आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जैसे स्मॉल कैप कंपनीज होती है, एक अच्छी ट्रैक पे चलती है उस तरह से है। लेकिन ये कंपनी क्या छुपाना चाह रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, छुपाना ये चाह रही है कि अभी कुछ टाइम पहले इस कंपनी का ये देखिए, ये इसके लेटर हेड पर, और ये एक इंफॉर्मेशन है जिसमें आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने BSE और NSE दोनों को एक लेटर लिखा है और उसमें लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ MS मुरली एंड कंपनीज रेजिग्नेशन एज आर स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स। दोस्तों, अब बात यह है कि कोई भी कंपनी का ऑडिटर रिजाइन क्यों और कब करता है। जब इसकी डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक दिया नहीं है। इन्होंने BSE और NSE को भी साफ तौर पर यह नहीं बताया कि इन्होंने मुरली एंड जो कंपनी है उनको एसोसिएट्स को क्यों ऑडिटर को चेंज किया है। हमेशा ध्यान होना चाहिए हमें कि ऑडिटर को चेंज करने का मतलब है कि या तो कंपनी कुछ छुपाना चाह रही है या ऑडिटर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पर एक ये वार्निंग सिग्नल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब सेबी ने इसको इन्वेस्ट किया तो सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो सेबी ने क्या चीज़ पकड़ी। पहले तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्या लिखा है। वी विश टू इन्फॉर्म यू अबाउट द म्यूचुअली एग्रीड अपॉन रेजिग्नेशन ऑफ आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स मिस्टर MSP मुरली एंड कंपनी अपॉन रिसीविंग दिस देयर रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट एंड आफ्टर थोरो कंसिडरेशन ऑफ द perspective provided by this in-depth deliberation by our board, we have accepted their request and the effective date of acceptance is 11th August। ये कब का नोटिस है? ये है दोस्तों 12 अगस्त का, और 11 तारीख को इन्होंने जो है वो रेजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट कर लिया। क्लियरली उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बताया है कि हम नया ऑडिटर अपॉइंट करने की प्रिपरेशन में है। लेकिन अब आ जाओ आप यहाँ पर, ये है दोस्तों सेबी का दूसरा नोटिस, और मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर सेबी की पर यहाँ पर साफ तौर पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि इस कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स में इसमें घालमेल करी। और किस तरह से की कि इन्होंने अपने ही मतलब कहते हैं राउंड ट्रिपिंग ऑफ द फंड्स, यानी कि पैसा दिया, इधर घूमा उधर घूमा, घूम घाम के वापस अपने ही पास में आ गया। तो ये जो है ना, ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का हिस्सा है। और इसको कैसे किया है, इसके ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पर देखिए। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें पैसा डालें नहीं डालें, बाय करें सेल करें, बिल्कुल भी नहीं। इस चैनल का, इस वीडियो का और सारे वीडियोज़ का एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना, अवेयरनेस बढ़ाना, एजुकेशन बढ़ाना, ताकि आप सोच समझ करके डिसीजन ले सके। इसलिए प्लीज़ किसी भी वीडियो में डायरेक्टली आप बस 5 मिनट वीडियो देखा, वो भी पूरा नहीं देखना, वो भी तो आदत है ना। पूरा से नाम सुना और खटाक से इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके करना। चलिए यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो सेबी है वो क्या लिख रही है। सेबी रिसीव्ड कंप्लेंट्स डेटेड ऑन 6 अक्टूबर एंड उसके बाद में, और क्या लिखा है इन्होंने, इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेड बाय BCG इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021। देखिए 2019-20 के टाइम की
कंप्लेंट इनको 2022 में रिसीव हुई और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि BGL हैड रेज्ड मनी थ्रू प्रेफरेंशियल इश्यूज ऑफ शेयर्स टू एंटिटीज दैट वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू इट and that the money raised in the preferential issues was given as loans and advances to its subsidiaries. It was further alleged that proper disclosures were not made in annual reports of the company. ध्यान दीजिए, हम कॉमन इन्वेस्टर्स जब कंपनी को गहराई से रिसर्च करते हैं तो जो 300, 400, 500 पेज की एनुअल रिपोर्ट होती है ना, वो हमारे लिए एक तरह से बाइबल होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में भी इन्होंने गलत फिगर दिखाया है, वहां से भी इन्होंने छुपा लिया। क्या छुपा लिया कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स देने होते हैं उस प्रेफरेंशियल शेयर्स में जो जितने के शेयर्स दिए उसके अगेंस्ट में पैसा इन्होंने बहुत कम लिया और दिए भी अपने ही जानकारी के लोगों को। अब यह है कि सेबी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। द प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन indicated irregularities in preferential allotment by BGL, which included circulation of funds to create false impression of receipt of warrant, share application money, etc. etc. इसमें divisions of proceeds to this। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए उसके अगेंस्ट में या तो पैसा आया ही नहीं और आया तो बहुत कम आया, जिसकी डिटेल्स ये आपको मैं आगे बताने वाला हूं। तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है। देखिए अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि आगे कि इसमें सेबी और क्या लिख रही है। इन्होंने कहा सेबी ने कि 4 तरीके के जो अलॉटीज है उनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं और इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दिस ईयर टू दिस ईयर दैट दे हैव इशूड वारंट्स shares on preferential basis on 4 occasions and raised rupees 867.78 crores from a total of 82 allottees। ये इनकी समरी इन्होंने दे रखी है। कितने की है जी? 868 करोड़ के लगभग, राइट। फिर अब यहां गड़बड़ कहां होती है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये इनकी डिटेल्स है पूरी की पूरी। अब फिक्टिशियस रिसीट, ये देखिए मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखाना चाह रहा हूं जहां पर कि ये मेंशन है कि इन्होंने गड़बड़ कहां की है। देखिए ये देखिए पॉइंट नंबर 8 को ध्यान से देखिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सेबी डेल्व्ड इनटू द रिसीट ऑफ वारंट शेयर्स एप्लीकेशन मनी फ्रॉम सम ऑफ द प्रेफरेंशियल अलॉटीज। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ 22 अलॉटीज हु वर अलॉटेड कितना 25765000 इक्विटी शेयर्स, यानी 245.24 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्होंने 22 लोगों को अलॉट किए हैं और अगेंस्ट में इनको पैसा कितना है? कंपनी हैड रिसीव्ड ओनली रुपीज 52.51 करोड़। देखिए कितने के शेयर्स इश्यू किए? 245 करोड़ के। पैसा कितना आया कंपनी के पास में? 52 करोड़। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 192 करोड़ वाज ईदर नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी or was routed back to said allottees through multiple layering of transactions including involving subsidiaries and conduits। मतलब कि या तो 245 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में जो 52 करोड़ आया है पैसा, इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो आया ही नहीं और आया भी है तो उसको अलग अलग चैनल से राउट किया गया है। मतलब राम ने शाम को दिया, शाम ने गणेश को दिया, गणेश ने किसी और को दिया, उसने वापस घुमा फिरा करके यही लिया है। मतलब वो एक मूवी देखी थी हमने जिसके अंदर वो एक कंपनी कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल वाली कंपनी होती है, वो नाव पे बैठा के यात्रियों को लेके जाती है और मुंबई के 4 चक्कर काट करके वापस सी बीच पे चक्कर काट करके दूसरे बीच पे लाके खड़ा कर देती है। तो दोस्तों ये कहानी है। अब इसकी डिटेल इन्होंने कहाँ दे रखी है? इसकी डिटेल दे रखी है, देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हो ये BCG ग्रुप। थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं अगर ये विजिबल है तो। एक सेकेंड, दोस्तों आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये है BCG ग्रुप। BCG ग्रुप ने 8 अप्रैल 2021 को ये इन्होंने ये पर्टिकुलर जो एंटिटी है इसको इन्होंने वो दिया। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस। यहां देखिए आप 8 अप्रैल 2021 को 0.90 करोड़ ये किसको? ये जो है मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां से 9 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ 0.75 को
करोड़ का, और फिर 9 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को क्या हुआ कि ये 1.62 करोड़ इधर गए, और ये जो सरिता जो कंपनी है इससे ये वापस BCG ग्रुप जो आपका ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड है उसमें आ गए। ऐसे ही बाकी के ट्रांजेक्शन्स भी हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये इसमें बाकायदा इन्होंने लिख भी रखा है, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट देयर वाज नो रियल रिसीट of share application money by BGL from Sarita for the shares allotted in the preferential issues. In fact, Sarita paid only rupees 3 lakh on net basis. और कितना शेयर गया? रुपीज 4.10 करोड़। 4 करोड़ के शेयर के बदले में सरिता एंड जो कंपनी है उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए दिए एंड रिसीव्ड शेयर्स विदाउट एक्चुअली पेइंग द रिमाइंडर ऑफ इट्स कंसिडरेशन। इन्होंने बाकी का पैसा दिया ही नहीं। नेक्स्ट आपका है, इट वॉज फर्दर ऑब्जर्व दैट मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी हु हैड ट्रांसफर्ड रुपीज 1.15 करोड़ टू सरिता इन दिस बैंक अकाउंट, ठीक है, टुवर्ड्स बिकमिंग पार्टनर। इस तरह से दोस्तों आपको अगर ये मैं पूरा पढ़ करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट आप मोटा मोटा ये मान करके चलिए कि एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड क्या पकड़ में आया इनका कि इन्होंने एज ए कंपनी अपने ही जानकारों को फाइनेंशियल जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है वो दिए, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट में, मतलब कि 100 रुपए के शेयर दिए और 10 रुपए या 12 रुपए जो है जितने भी थे वो इन्होंने लिए। मतलब बहुत कम पैसा कंपनी के पास आया और इन्होंने शेयर होल्डिंग बहुत सारी दे दी। क्यों दे दी? ताकि उनके पास शेयर होल्डिंग बढ़ सके, पहली चीज। दूसरी, जब यहाँ शायद स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर है जो जिन्होंने जो मुरली एंड एसोसिएट्स जो है उन्होंने इस चीज को जब पकड़ा होगा तो इन्होंने उनसे रेजिग्नेशन करवा लिया, उनको निकाल दिया एक तरीके से, और दूसरे ऑडिटर को ढूंढने में लग गए। ये इन्होंने नोटिस जो BSE NSE को दिया था। तीसरी चीज जो है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। तीसरी चीज क्या है दोस्तों? तीसरी चीज है ये कि ये जो है इसमें द ऑडिटर्स वर व्हाट डिड दे डू, हाईलाइटिंग 31 quarters of misstatements and nearly rupees 1300 crores of irregularities. SEBI has passed an interim order against BCG group for an accounting fraud involving manipulation of financial statements. इन्होंने काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें छेड़छाड़ करी, एनुअल रिपोर्ट गलत बनाई, और जितनी भी तरीके के पब्लिक डोमेन में इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए थे उसमें भी इन्होंने गड़बड़ की। गड़बड़ करने में एक गड़बड़ और क्या पकड़ में आई है, वो ये है कि इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ FY20 द फर्म रिकॉर्डेड एन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 868 करोड़। इन्होंने कहा है बट नो सच डिस्क्लोजर्स वर मेड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए 868 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं इंटेंजिबल टेंजिबल, उनको इन्होंने इम्पेयरमेंट कह दिया, यानी कि भाई अब तो इनकी कीमत कम हो गई है। हम नई गाड़ी खरीदते हैं, मान लो 10 लाख की है, और इन्होंने कह दिया नहीं जी अब तो ये तो गाड़ी का कोई, अब तो ये मार्केट वैल्यू रही है नहीं, ये तो 5 लाख की है जी ये गाड़ी। तो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको इम्पेयरमेंट बता दिया उसका, यानी कि उसकी जो एक्चुअल कीमत थी उससे कम कीमत। और इन्होंने कहाँ दिखाया कि इन्होंने दिखाया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में। ध्यान दीजिए, कंसोलिडेटेड जो आपकी बैलेंस शीट होती है और जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें तो दिखाया, लेकिन नो सच डिस्क्लोजर्स वाज मेड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि एक कंपनी की मान लीजिए 4 शाखाएं हैं तो सबका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये सब बनता है, और कंसोलिडेटेड में इन सबका टोटल प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यू या वो सारी चीजें जुड़ करके दिखती है। तो इन्होंने किस में दिखाया? इन्होंने दिखाया कंसोलिडेटेड में, और कहाँ छुपाया? इंडिविजुअल में। इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि ये गड़बड़ किस तरह से कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया इसमें कि रिजल्टेड इन कंपनी अंडर स्टेटिंग इट्स लॉसेज 428 करोड़ रुपीस, यानी कि ये सब दिखाने का मकसद क्या था? 428 करोड़ रुपए के लॉसेज को छुपाना। सो दोस्तों हम इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे तो ये तो वीडियो बहुत घंटों का लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो से आप ये साफ तौर पे समझ गए होंगे कि कंपनीज को वैसे नाम लेते ही तुरंत खरीदने से कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों ऊपरी तौर पर देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि थोरो रिसर्च करके अच्छे से कुछ दिनों तक कंपनी को ट्रैक करके और तब उसमें आप धीरे धीरे अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। कभी भी एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं जब तक कि उस कंपनी के बारे में आपको ठीक से मालूम ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले यही वीडियो बनाया है ताकि आपको
कोई भी गलती करने से मैं रोक पाऊँ। मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरे मित्र हैं, मेरे चैनल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट आप भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपसे भी स्लिप होती हैं, कुछ मुझसे भी होती है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा इंटेंट बिल्कुल क्लियर रहेगा। हमेशा आपको सही राय दूंगा, और राय मेरी यही है कि कभी भी बिना सोचे समझे तुरंत इन्वेस्ट ना करें। कंपनीज के फाइनेंशियल्स को, टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझें और फिर अपना डिसीजन लें। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई दूसरा आपको बता करके आपका फ़ायदा करवा सकता है, इससे अच्छा है कि आप खुद चीज़ों को जानें और फिर डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी मेरी एक कोशिश है आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। आप उसके मुताबिक ज़रूर सोच समझ के अपनी डिसीजन खुले दिमाग से लेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।